कुकू और गुड़िया को सर्दियों की छुट्टियां थी। वो अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठे हुए थे। मम्मा, नानू के पास कब जाना है? मम्मा प्लीज कल नानू के पास ले जाए। नहीं बच्चों, ठंड बहुत ज्यादा है, जब ठंड कम होगी तो ले जाऊंगी। मम्मा, मैं नहीं बोलती आपसे, जब गर्मी होती है तो आप कहती हैं कि गर्मी बहुत है, और अब ठंड है तो आप कहती हैं ठंड बहुत है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि फोन की घंटी बजती है। रानो बेटी, बच्चों को छुट्टियां हैं, इन्हें ले आओ। मैं बहुत उदास हूँ बच्चों से। माँ, ठंड बहुत है, ऐसी ठंड में बच्चों के साथ सफर बहुत मुश्किल है। मैं तो बच्चों से बहुत उदास हूँ, तो फिर कल मैं ही आकर बच्चों से मिल जाती हूँ। मम्मा, किसका फोन था? आपकी नानो का। आपकी नानो कल आपसे मिलने आ रही है। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। नानो, मेरी नानो आ रही है। इस बार तो नानो के साथ मैं ही सोऊंगा। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। वो रात को जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बच्चे उठ जाते हैं। मम्मा, हम दोनों बाहर धूप में बैठकर नानो का इंतजार कर ले। बेटा, दाना तो खा लो, फिर चले जाना। फिर गुड़िया और कुकू दाना खाकर घर के बाहर बैठ जाते हैं। उनकी नानो भी घर से निकलती है। नानो बच्चों के लिए बेसन के लड्डू और संतरे लेती है। गुड़िया, नानो कब आएंगी? पिछली बार तो नानो अब तक आ गई थी, तब गर्मियाँ थी, इसलिए नानो जल्दी आ गई थी। बच्चे बैठे हुए थे कि उन्हें दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है। नानो आ गई, नानो आ गई। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से आगे उड़ते हैं और रास्ते में ही नानो के पास पहुंच जाते हैं। मैं घर ही तो आ रही हूँ बच्चों। नानो, आप हमारे लिए क्या लाई हैं? गंदी गंदी गुड़िया खाने की चीजें ही मांगती रहती है। सब घर पहुंच जाते हैं। रानो बेटी, ये बेसन के लड्डू हैं और कुछ संतरे, बच्चों को भी दो और पड़ोस में भी भिजवा दो। माँ, आप तो इतने सारे लड्डू ले आई हैं, थक गई होंगी आप ये लड्डू बनाते बनाते। नहीं बेटी, मैंने ये लड्डू 3 दिन पहले ही बना लिए थे। फिर गुड़िया को उसकी मम्मा कुछ लड्डू और एक संतरा देती है। गुड़िया बेटी, ये मिठू अंकल के घर दे आए। गुड़िया वो चीजें लेकर घर से जाती है। मेरी नानो आई है आंटी, वो लाई है ये बेसन के लड्डू और संतरे। आपकी नानो तो बहुत अमीर होंगी। मेरी नानो जब भी सर्दियों में आती है वो हमारे लिए बेसन के लड्डू जरूर लाती है। अभी हमारे घर में इतने सारे लड्डू हैं। फिर गुड़िया कौवों के घर में लड्डू लेकर जाती है। गुड़िया, ये लड्डू कहाँ से आए हैं तुम्हारे घर? ये लड्डू मेरी नानो लाई है। हमारे घर ढेर सारे लड्डू हैं। जुगू, लो बेटा, तुम भी ले लो। देखो गुड़िया बहन तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आई है। ऐसे ही हंसी खुशी में दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है। नानो के साथ मैं सोऊंगी। नहीं नहीं, नानो के साथ मैं सोऊंगा। मैं सोऊंगा नानो के साथ। पिछली बार भी तुम सोए थे। कुकू बेटा, आप अपनी मम्मा के साथ सो जाओ, और गुड़िया बेटी आप यहाँ आ जाओ। नानो, मेरी नानो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं नहीं बोलता नानो आपसे। गुस्से में कुकू अपनी मम्मा के साथ लेट जाता है। चुप कर जाओ बेटा कुकू, क्यों रोए जा रहे हो? नानो थकी हुई है, नानो को सोने दे बेटा। मैं नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे सूसू आया है। तुम सारा दिन बार बार पानी पीते हो और फिर रात को बार बार सूसू करते हो। जाओ घर से बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर कर लो सूसू। कुकू घर से निकलता है, मगर वो बहुत गुस्से में था। वो तो अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। वो घर से दूर चला जाता है और एक झाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। जब काफी देर तक कुकू घर नहीं आता तो उसकी मम्मा उसे देखने बाहर आती है। कुकू 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 बेटा, आप कहाँ हो? मम्मा चिड़िया इधर देखती है, मम्मा चिड़िया उधर देखती है, मगर कुकू तो कहीं भी ना था। माँ कुकू नहीं है, कुकू न जाने कहाँ चला गया है। गुड़िया और उसकी नानो भी घर से बाहर आ जाती हैं। ऐसी रात में कुकू कहाँ जा सकता है? नानो वो गुस्से में था, शायद इसलिए वो कहीं छुप गया है। मुझे तो डर है कि कहीं वो दूर ही न चला गया हो। माँ, आप गुड़िया को साथ लेकर घर जाएं, मैं जाती हूँ कुकू को देखने। फिर चिड़िया कौवों के घर जाती है। कोहरे की वजह से जंगल में दूर तो क्या, पास से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, इस समय सब ठीक तो है? गोरी बहन, कुकू नाराज होकर घर से बाहर चला गया है। बहुत तंग किया है उस बच्चे ने मुझे, मेरे साथ आओ। रानो चिड़िया, मैं लाइट लेकर आती हूँ।
फिर गौरी कवि घर से लालटेन उठाकर आती है और वो दोनों कुकू को ढूंढने निकलती हैं। चिड़िया और गौरी कवि कबूतर के घर जाती है। लूसी, कहीं मेरा कुकू तो यहाँ नहीं आया? नहीं चिड़िया, यहाँ तो कोई नहीं आया। किकी, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो तो घर में सोया हुआ है। चिड़िया, ना वो मेरे घर आया ना कबूतर के घर, तो फिर वो कहाँ जा सकता है? कड़ाके की ठंड में कुकू झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो अपनी मम्मा और गौरी आंटी को जाते हुए देख रहा था। फिर उसे झाड़ियों से किसी कीड़े के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर चिड़िया और गौरी कवि वहाँ आती हैं। कुकू बेटा, कोई ऐसे भी अपनी मम्मा को परेशान करता है क्या? चलो घर चलो। चिड़िया, अब इसे कुछ ना कहना, इसे बहुत ठंड लगी हुई है, इसे घर ले जाकर गरम बिस्तर में लिटा दो। वो गुड़िया की बच्ची हर बार नानों के साथ सो जाती है। अच्छा, अब घर चलो। फिर वो सब घर जाते हैं। चिड़िया बहन, एक लड्डू है तो मुझे दे दो, तुम्हारा भाई कालू शाम से ही मुझसे लड्डू मांग रहा था। हाँ हाँ गौरी, आप ये 2 लड्डू ले जाए। गौरी 2 लड्डू लेकर अपने घर चली जाती है। कुकू बेटा, आपने अच्छे बच्चों वाला काम नहीं किया। भाई, अगर आपको कोई उल्लू पकड़ कर ले जाता या फिर कोई चुड़ैल खा जाती तो मैं अपना भाई कहाँ से लेती? आप नानों के साथ सो जाए, मैं मम्मा के साथ सो जाती हूँ। मैं भी कल वापस चली जाऊंगी। कुकू बेटा, मैं भी अब आपसे नहीं बोलती। नानो, सॉरी सॉरी नानो, मैं गुस्से में था। अब आप सो जाओ। माँ, इसका शरीर बर्फ की तरह है, इसे अपने साथ लिटाएं। फिर कुकू अपनी नानों के साथ लेटकर सो जाता है। दूसरे दिन जब कुकू की नानो उठती है तो उसे कुकू का शरीर बहुत गर्म महसूस होता है। रानो, रानो बेटी, कुकू को तो तेज बुखार है। इसे जरूर रात ठंड लगी होगी। मुझे पहले ही डर था कि कहीं से बुखार न हो जाए। फिर कुकू की मम्मा बुलबुल के पास जाती है और उसे साथ लेकर आती है। कुकू बेटा, अगर ठंड में घर से बाहर जाओगे तो बुखार तो होगा ही। ये बहुत जिद्दी बच्चा है बेटी बुलबुल। भैया, आपकी वजह से सब परेशान हैं। सॉरी, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। रानो, इसके पंख पकड़ो, एक टीका लगेगा, इसे नमूनिया हो गया है। टीके का सुनकर कुकू तो जोरों से रोने लगता है। नानो, नानो, बचा ले, प्लीज मुझे टीके से बचा ले। गुड़िया बहन के लगा दे बुलबुल डॉक्टर टीका। फिर उसकी मम्मा उसे पकड़ती है और बुलबुल उसके टीका लगाती है। गुड़िया हंसे जा रही थी और वो कहती है, कुकू, कुकू भैया, आज आप नानो के साथ ही लेट जाना। कुकू गुड़िया को घूर रहा था। प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके मम्मा और पापा परेशान हो। आपका धन्यवाद। जग्गू अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। हर रोज की तरह वो रास्ते में जाकर एक जगह बैठ जाता है। जग्गू, आज फिर आप स्कूल नहीं जाओगे? जाकर तोते सर से कहना कि मेरे सर में दर्द है। अगर रोज ऐसे करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। हम तुम्हारी मम्मा को बताएंगे। बता देना, मेरी मम्मा तुम्हारा विश्वास ही नहीं करेगी। जग्गू वहाँ से चला जाता है और जाकर चील की वीडियो गेम्स पर गेम खेलने लगता है। जग्गू, आज फिर तुम्हें स्कूल से छुट्टी है क्या? हाँ आंटी, आज मुझे छुट्टी है। जग्गू हर समय झूठ बोलता, वो सारा दिन गेम्स खेलता है और जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है अपना बैग उठाकर घर चला जाता है। मम्मा, आज फिर जग्गू स्कूल नहीं गया। तोता टीचर कह रहे थे कि उसके घर बताएं। कुकू बेटा, आप दाना खा लें, मैं अभी जाकर जग्गू की मम्मा को बता कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। गौरी बहन, आपका बेटा आज फिर स्कूल नहीं गया, कुकू ने बताया है मुझे। मम्मा झूठ, मम्मा झूठ, आंटी चिड़िया झूठ बोल रही है। जग्गू रोने लग जाता है। ज्यादा सियानी न बनो चिड़िया, चुप करके अपने घर जाओ, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। कालू कौवा थोड़ी दूर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। चिड़िया, जाओ जाओ, अपने बेटे की चिंता करो, हमारी छोड़ो। शर्मिंदा होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बहुत खुश था। दूसरे दिन जग्गू कौवा कुकू को रास्ते में ही रोक लेता है। ओए चिड़िया के बच्चे, अगर आज के बाद घर जाकर कोई बात की तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही सोचा था।
बेइज्जती की मेरी मम्मा ने तुम्हारी मम्मा की। अगर तुम्हारी मम्मा फिर हमारे घर आई तो मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा को बहुत मारेगी। कुकू कुछ बोले बिना स्कूल चला जाता है और जग्गू कौवा फिर से चील आंटी की गेम्स पर चला जाता है। आज फिर छुट्टी है तुम्हें जग्गू? हाँ आंटी, आज मेरे टीचर को बहुत तेज बुखार था, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। कुकू, वो जग्गू का बच्चा आज फिर स्कूल नहीं आया, वो कहाँ है? मगर कुकू चुप रहता है। सर, आज वो फिर गेम्स खेलने गया है, वो रास्ते से ही चला जाता है। छुट्टी से थोड़ी देर पहले जग्गू भी क्लास में आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? टीचर, मेरे पेट में बहुत दर्द था, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेने चला गया था। ठीक है, तुम ये चिट्ठी अपने पापा को दे देना। तोता टीचर एक चिट्ठी जग्गू को दे देता है। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा नदी के पास बैठकर वो चिट्ठी पढ़ता है। कालू, तुम्हारा बेटा रोज स्कूल नहीं आता, जग्गू बहुत आवारा हो गया है, वो हर रोज गेम्स खेलता है। मैं कोई पागल हूँ जो ये चिट्ठी पापा को दूंगा। जग्गू वो चिट्ठी नदी में फेंक देता है और घर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जग्गू एक दिन स्कूल जाता तो 2 दिन गेम्स खेलता। स्कूल के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। कुकू सारे सवालों के जवाब अच्छे से देता है। कुकू, बताओ, घोंसला धूप में बनाते हैं या छाँव में? सर, घोंसला ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ धूप और छाँव दोनों हो। मेरा मतलब सुबह की धूप और दोपहर की छाँव। ठीक, बिल्कुल ठीक। और जग्गू, तुम बताओ, मछलियाँ कहाँ रहती हैं? मछलियाँ पेड़ों पर रहती हैं सर। जग्गू का जवाब सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। स्कूल से छुट्टियाँ करोगे तो मछलियाँ पेड़ों पर ही रहेंगी। शाम के बाद तोता टीचर जग्गू के पापा कालू कौवे को फोन करता है। मोबाइल की घंटी बजती है। कालू कौवा वॉशरूम में था। अरे, ये तो तोते टीचर का फोन है। जग्गू बहुत होशियार था। वो अपना पापा बनकर बोलता है, हेलो, कौन है? मैं जग्गू का टीचर हूँ। जग्गू आज टेस्ट में फेल हुआ है और मैंने कुछ दिन पहले चिट्ठी भी लिखी थी आपको। आप ध्यान से पढ़ाया करें, इसमें दोष आपका ही है। आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं मेरे बेटे को। ऐसा कहते हुए जग्गू फोन बंद कर देता है। ये कैसा बाप है जिसे अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता ही नहीं है? मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने सबको उल्लू बना दिया, पापा को भी, मम्मा को भी, आंटी चिड़िया और आज तोते टीचर को भी उल्लू बना दिया। ऐसे जग्गू कौवा बहुत खुश होता है। आज जग्गू के पास गेम्स खेलने के लिए पैसे नहीं थे। वो बैठा सोच रहा था और फिर उसे एक उपाय सूझता है। जग्गू बेटा, स्कूल जाओ, तुम्हारा बैग तैयार है। मम्मा, आप नदी पर जाएं, मैं अपना होमवर्क मुकम्मल करके चला जाऊंगा। गोरी नदी पर चली जाती है और जग्गू जल्दी से अपनी मम्मा का सोने का हार चुरा लेता है और घर से निकलता है। आज पैसों के बिना मैं तुम्हें गेम नहीं खेलने दूंगी। आंटी, पैसे तो नहीं है, मगर मैं अपनी मम्मा की एक चीज चुरा कर लाया हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू अपने बैग से सोने का हार निकालकर चील को दे देता है। हैरान होगी ना आंटी, अब मुझे पूरा वीक गेम्स खेलने देना। ऐसा हार तो मैं कब से लेना चाहती थी। हाँ, 1 वीक क्या, तुम 2 वीक गेम्स खेल लेना। जग्गू फिर से गेम्स खेलने लगता है। मेरा हार कहाँ गया? मैंने कल ही तो अलमारी में रखा था। कालू, मेरा हार कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैंने नहीं पहना, तुम देख सकती हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा हार अलमारी में नहीं है। जग्गू घर आए तो उससे पूछना। गोरी अपनी सहेली की शादी में चली जाती है। उसे शादी पर वो हार पहन कर जाना था। गोरी की सहेली की शादी में चील भी आई हुई थी जिसने गोरी का हार पहना हुआ था। गोरी वो हार पहचान लेती है। चोरनी, लाओ, ये हार मुझे दे दो, ये हार मेरा है। मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी, पागल कवि। ये हार तो मुझे जग्गू कवि ने बेचा है। वो हर रोज मेरे पास गेम्स खेलता है, आज पैसों के बदले उसने मुझे ये हार दिया है। शादी वाले घर में शोर मच जाता है। क्यों लड़ रही हो गोरी सहेली? जाकर अपने बेटे से पूछो। गोरी गुस्से में घर चली जाती है। जग्गू भी घर आ गया था। जग्गू, मेरा हार तुमने चुराया, ऐसा क्यों किया तुमने? मम्मा,
मम्मा को कैसे मालूम हुआ? नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं चुराया आपका हार। मम्मा, जब मैं घर आया तो आंटी चिड़िया हमारे घर से निकल रही थी। चुप कर जाओ, बहुत हो गया। अब तुम्हारे झूठ नहीं चलेंगे, मुझे सब मालूम हो गया है। तुमने मेरा हार चुरा कर चील को बेचा है, ऐसा ही है ना? जग्गू चुप था, वो जान गया था कि आज उसका झूठ पकड़ा गया है। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, आप फिर से लड़ाई न शुरू कर देना। ये रहा जग्गू का रिजल्ट कार्ड। तुम्हारा बेटा जग्गू फेल हो गया है। इसने एग्जाम्स में 0 मार्क्स लिए हैं। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे सब मालूम हो गया है। अब तो जग्गू घर की चीजें भी चुराने लगा है। ऐसे गोरी और कालू के बेजा लाड़ प्यार की वजह से उनका बेटा बिगड़ जाता है। इसमें जितना दोष जग्गू का था, उतना ही उसके मम्मा पापा का भी था। मगर अब जग्गू को सुधरने में टाइम लगेगा।